अपने अपने गुरु गोविंद के चरण कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज धनतेरस है, आप सभी सुनने वाले को दीपावली का धनतेरस का बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, सतयुग में एक ऋषि हुए, भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनका नाम था करदम जी। ये धरती पर आए और भृगु क्षेत्र जो गुजरात में पड़ता है, जिसको भरूच कहते हैं, वहाँ जाके 10,000 साल तक उग्र तप किए। और जब भगवान खुश हुए और दर्शन दिए, बोलो भाई ऋषिवर मांगो हमसे क्या चाहते हो। तो देखिए ऋषिवर क्या कहते हैं कि हमको धर्म काम में सहयोग करने वाली पत्नी चाहिए, और प्रभु ऐसा पत्नी दीजिए जो मेरे शील और स्वभाव के अनुकूल हो। भगवान बोले तथास्तु। देखिए आज के तीसरे दिन जो अयोध्या के प्रथम राजा स्वयंभू मनु और उनकी स्त्री शत्रुपा अपनी बड़ी पुत्री देवहूति को लेकर आपके पास आएंगे। हे ऋषिवर करदम जी, आप उनके साथ विवाह कर लीजिए, वो आपके सर्वथा अनुकूल है। ये मैं व्यवस्था पहले ही कर दिया है। और ठीक वैसा ही हुआ। तीसरे दिन स्वयंभू मनु माता शत्रुपा अपने पुत्री देवहूति को लेकर आते हैं। विवाह तो नहीं होता है और गंधर्व विधि से उनको समर्पण करके लौट जाते हैं। अब देखिए ज़रा, ये राजा का पुत्री है माता देवहूति, इनसे 9 पुत्री होती हैं, जिसमें अहल्या, ये क्षमा कीजिएगा, माता अनुसुईया जी, अरुंधति जी, इस तरह की 9 पुत्री होती हैं जो वशिष्ठ जी, अत्रि जी से ब्याही जाती हैं। एक पुत्र जो सांख्य शास्त्र के अधिष्ठाता हुए, उनका नाम था कपिल जी। और ये अनेक दिन तक गृहस्थ जीवन को अपनाने के बाद ऋषिवर करदम जी के मन में एक दिन आया कि अब पुत्र भी हो गया, पुत्रियों की विवाह भी हो गई, अब गृहस्थ धर्म रहने से अच्छा नहीं है। अब जो अगले जन्म का जो परमार्थ करना है, उसके लिए हमको तपस्या के लिए जाना चाहिए। और यही किए, पुत्री से अनुमति लेके चले गए। अब इधर माता देवहूति रह गई और भगवान कपिल देव जी घर में रह गए। ये कपिल जी स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु जी का अवतार है, अंश अवतार है, जिनका आश्रम बंगाल के खाड़ी में गंगा सागर क्षेत्र में है, और जहाँ हर साल तीर्थ लगता है। मैया को बड़ी अच्छा उपदेश देके भगवान